Welcome to channel Economics Guruji once again. In the last video, we have discussed about the production possibility curve and production possibility set. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसके बारे में डिटेल में हमने देखा था. अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पीपीसी की इट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो पीपीसी इसका एक शॉर्ट रिकेप जो है अपन यहाँ पर लेते हैं. PPC represents all those combinations of two goods which can be attained or produced by an economy or producer with given resources and technology. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि PPC क्या रिप्रेजेंट करता है, उन कॉम्बिनेशंस को जो एक प्रोड्यूसर दोनों कमोडिटीज को ले सकता है, किसके साथ, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं PPC. तो PPC की मेन फीचर्स कौन से आपके सामने दिख रही. फर्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट. आप देख रहे हैं हमेशा एक पीपीसी जो है वो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ हमेशा होता है. ऐसा क्यों होता है. सपोज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर वो पॉइंट बी को चूज करता है प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर गन का प्रोडक्शन वो इतना करेगा और बटर का प्रोडक्शन वो इतना कर रहा है. नाउ ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ बटर. अगर वो बटर को कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो जाहिर है यहाँ पर गन का प्रोडक्शन कम होगा. कम क्यों होगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. अब लिमिटेड रिसोर्स के रहते हुए गन में जो रिसोर्सेज लगे हुए थे उनको शिफ्ट करेगा वो बटर की तरफ. तो जैसे रिसोर्सेज बटर की तरफ शिफ्ट होंगे तो गन का प्रोडक्शन यहाँ पर पहले से कम हो जाएगा. तो इसका मतलब अब अगर यहाँ पर उसे एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन उसे डिक्रीज करना ही होगा. देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अगर वो एक कमोडिटी का प्रोडक्शन यहाँ पर वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन जो वहाँ पर डिक्रीज होगा. तो इस कंडीशन में पीपीसी जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप वाला होगा. ठीक है, नीचे की तरफ स्लोप वाला होगा, नीचे की तरफ ढाल वाला होगा. अब बात आती है कि सेकंड फीचर्स है इसकी, देखते हैं हम यहाँ पर. आपको बता देता हूँ इसके मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं. टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी. फर्स्ट, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड. क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड from left to right. It is because in a situation of full utilization of given resources, production of one good, एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, production of one good can be increased only after sacrificing some quantity of other good. क्यों, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हुए वह दोनों ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकता है. अगर उसे एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे का उसे कम करना ही होगा, इसलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप होता है. Next, second feature, PPC is concave to the point of origin. मतलब उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है हमेशा पीपीसी जो है वो कॉनकेव होता है. हम जब भी पीपीसी को बनाते हैं तो वह कॉनकेव होता है, कभी भी वो कॉन्वेक्स नहीं होता है. इसके पीछे क्या कारण है तो हम यहाँ पर देखते हैं. पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब दो वर्ड है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, तो ये फीचर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा. तो पहले अपन समझते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट. तो पहले अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यह अगर हमें समझ में आएगा तो यह फीचर यह जो प्रॉपर्टी है पीपीसी की वो हमें अच्छे से माइंड में समझ में आ सकेगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको हम अवसर लागत. सिंपल वर्ड है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी विच हैज बीन गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, और इट रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. और इसके क्या क्या अलग अलग नेम है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, सब्सटीट्यूट कॉस्ट, ऑप्शनल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट. ध्यान रखना एग्जाम में अलग अलग नाम से भी आ सकता है. ये तो हो गए इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम. अब बात आती है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो है क्या. सिंपल सा है, कोई भी प्रोड्यूसर एक्स और वाई दो कमोडिटी उसने सेलेक्ट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और एक्स का प्रोडक्शन कर रहा है सपोज वो 20 यूनिट्स और वाई का प्रोडक्शन कर रहा है वो 15 यूनिट्स. सपोज अगर x का प्रोडक्शन वो इंक्रीज करके कर देता है 30 यूनिट्स. अब अगर उसने x का प्रोडक्शन बढ़ाया है तो क्या किया उसने, y के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज लगे हुए थे उनको शिफ्ट किया x की तरफ, क्योंकि हमने अभी देखा है कि प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज से वो
प्रोडक्शन जो है अगर वो चेंज करता है तो दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन की जो अमाउंट वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर उसने एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है तो वाई से शिफ्ट किए ट्रांसफर उसने एक्स की तरफ किए रिसोर्सेज, तो एक्स का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो जाहिर है वाई का प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्रीज होगा। सपोज यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन जो वो कम होकर हो जाता है 10 यूनिट्स, ठीक है। एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया 30 यूनिट्स और वाई का प्रोडक्शन जो है वो 15 to 10 यूनिट्स हो गया है। तो यहाँ पर चेंज कितना आया, कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, उसने एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वाई का सेक्रीफाइस कितना है, क्या आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कितना चेंज आया 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स हो जाएगी यहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होगी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर इसकी जो और अलग जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, इट रेफर्स टू, क्या इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये, इट रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। कोई भी फैक्टर है, सपोज एक फैक्टर है वो दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकता है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स का प्रोडक्शन करता है तो सपोज वो दिन भर में 500 रुपये का 500 रुपये का प्रोडक्शन करता है, और वाई का प्रोडक्शन करता है तो वो 400 रुपीज़ का करता है। तो ड्यू टू प्रॉफिट मोटो प्रोड्यूसर जो होगा किसका प्रोडक्शन करेगा, जाहिर है एक्स का, वाई का प्रोडक्शन वो यहाँ पर नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो एक्स का प्रोडक्शन जो कर रहा है तो उसका नेक्स्ट बेस्ट क्या था, अगर वो एक्स का प्रोडक्शन नहीं करता तो जाहिर है किसका प्रोडक्शन करता वो वाई का। इसका मतलब एक्स कमोडिटी का जो नेक्स्ट बेस्ट था, मतलब जो भी फैक्टर है उस फैक्टर का जो नेक्स्ट बेस्ट है, अगर वो एक्स का प्रोडक्शन नहीं करता तो वाई का प्रोडक्शन होता। तो वाई का प्रोडक्शन यहाँ पर कितना है 400 यूनिट्स, सॉरी 400 रुपीज़। तो यहाँ पर जो उस फैक्टर की जो पर्टिकुलर फैक्टर हमने यहाँ पर लिया है एक्स और वाई दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, एक्स का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो 500 रुपीज़, वाई का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो है 400 रुपीज़। तो यहाँ पर जो हमने फैक्टर लिया है उसका जो नेक्स्ट बेस्ट है वो एक्स का प्रोडक्शन में उसको हमने लगाया है, उसका जो नेक्स्ट बेस्ट है वो वाई का प्रोडक्शन है वो 400 रुपीज़। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 400 यूनिट्स। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, नेक्स्ट बेस्ट कैसे है वो भी बता दिया है, और साथ साथ जो भी अमाउंट जो सेक्रीफाइस करता है सेकंड गुड का वो कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है इसको डायग्राम से कैसे हम इसको समझेंगे। डायग्राम्स का जो हम बनाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। तो डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा सा इसको श्रिंक कर देते हैं ताकि आपको पूरा डायग्राम एक साथ पिक्चर में नजर आ जाए। तो आपके सामने कंडीशन, प्रोड्यूसर जो है वो एक पीपी से वर्क कर रहा है, ए पूरा पीपीसी दे रखा है, उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी सी डी और ई। और आप ये भी देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो उसने प्रोडक्शन जो पॉइंट चूज़ किया है वो है बी, ओके, जिस पर वो गन्स का प्रोडक्शन कर रहा है ओ आर के इक्विवेलेंट, यानी ओ आर के बराबर वो गन का प्रोडक्शन कर रहा है, और बटर का प्रोडक्शन कितना कर रहा है वो ओ एच। क्लियर। अब सपोज वो प्रोड्यूसर जो है यह चाहता है कि वह बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करे। देख रहे हैं आप यहाँ बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, एच आई के इक्विवेलेंट, एच आई के बराबर वो बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो जाहिर है उसे कुछ ना कुछ अमाउंट गन का सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज शिफ्ट करके उधर ट्रांसफर करने होंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर गन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यू आर के अकॉर्डिंग, यानी क्यू आर के बराबर जो है उसका गन का प्रोडक्शन कम हुआ है। तो यहाँ पर एच आई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओ सी क्या हुई, क्यू आर, क्योंकि उसने क्यू आर के इक्विवेलेंट गन का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस किया। आगे बात समझ में, एक बार वापस बता देता हूँ आपको मैं कि किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट था वो बी था, जिस पर वो बटर का प्रोडक्शन कर रहा है ओ एच का, और गन का प्रोडक्शन कर रहा है वो ओ आर। अब वो एच आई के बराबर बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो गन का प्रोडक्शन क्यू आर के अकॉर्डिंग वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर एच आई की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, क्यू आर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ए ई क्या है, यहाँ पर पीपीसी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बटर एच आई इज इक्वल टू गन्स क्यू आर। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने बटर का प्रोडक्शन एच आई के बराबर बढ़ाया है, तो उसने क्यू आर के बराबर गन का प्रोडक्शन जो वो सेक्रीफाइस किया। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है इस प्रकार से आपके सामने है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इसी वे से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। इसको मैं धीरे धीरे उसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसका वोट जरूर करें। वोट इट मीन्स अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और इस वीडियो के बारे में और भी अगर आपको कोई माइंड में कुछ नए नए आइडियाज़ आते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या आप कैसे आपको समझना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कमेंट। और इस चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से और ईजी वे से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्जिनल अप्रोचिंग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।